यस सर। ऑलराइट, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था यहाँ पे कि जैसे ये तो हमने इस तरह से किया है और इसका टाइप देख लेना होगा, ठीक है। दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। तो वैसे इसको स्ट्रिंग, और ये भी क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, एक अरे ही रिटर्न कर रहा है, एक एसोसिएटिव अरे रिटर्न कर रहा है, तो हम अरे ही दे देते हैं यहाँ पे। देन ये क्या करेगा, ये तो रिटर्न, ठीक है, स्टेटस से रिटर्न करेगा अगर क्रिएट कर देने से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वॉइड डाल देते हैं कि दिस विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। बस क्रिएट कर देगा ये। एंड अगेन strng स्ट्रिंग होगा। अगेन अपडेट ऑल्सो, अगर आप चाहे तो जो डेटा अपडेट हुआ है उसको आप दिखा सकते हैं, इसे इसमें होता है अभी रेस्टफुल एपीआई में होता है, कई बार पोस्टमैन को रिटर्न कर दिया जाता है वो, ठीक है। टेबल टेबल, उसके बाद में वॉइड, इस तरह से हमने डाल दिया, बना दिया। तो अब इसमें और भी इंफॉर्मेशन होगा, तो क्रिएट को सिर्फ टेबल नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक अरे भी होगा एक्चुअली में, ठीक है। देयर बी एन अरे, तो जिसके अंदर में डेटा होगा, ठीक है, विच विल कंटेन डेटा। और उसके बाद में हमको किसी तरह से उस डेटा को इंसर्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए इंसर्ट स्टेटमेंट डायनेमिकली क्रिएट करना है हमको यहाँ पे, है ना। तो इंटर इंसर्ट इंसर्ट स्टेटमेंट जो होगा हमारा, तो उसमें नंबर ऑफ फील्ड्स प्लस फील्ड्स का वैल्यू जो है, ठीक है, वो डायनेमिकली आएगा, है ना, ठीक है। तो उस तरह से हमको ये दोनों को तैयार करना होगा। डिलीट विल बी सिंपल, डिलीट भी आप बना सकते हैं, डिलीट सिंपल है, डिलीट में कोई खास कुछ नहीं है, बिकॉज डिलीट में तो एक पर्टिकुलर से हम लोग क्या करना होता है, डिलीट कर देना होता है। फंक्शन डीएलटी ज्यादातर आईडी से ही होगा, तो इट विल बी सिंपल, ठीक है। तो आप आईडी लीजिएगा यहाँ पे भी, होपफुली आईडी हमारा न्यूमेरिक है सब में, तो इंटीजर दे सकते हैं हम लोग। strng स्ट्रिंग और उसके बाद में टेबल। तो किस टेबल से डिलीट करना है, ठीक है, किस टेबल से डिलीट करना है और किस आईडी को डिलीट करना है, बस ये चाहिए हमको इन्फॉर्मेशन, है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आराम से यहाँ से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है, ये दोनों को बनाना, ठीक है। डिफिकल्ट इन द सेंस समझना पड़ेगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा आएगा आपको अरे के रूप में डेटा मिलने वाला है इन दोनों में, है ना, ठीक है। मतलब अब यही फंक्शंस का एक कॉपी यहाँ पे होगा, हमारा मॉडल के अंदर में होगा, मतलब जैसे ये हॉस्टल के अंदर में। तो यहाँ पे भी हम लोग को बनाना है, देखिए जैसे सेव का फंक्शन बनाना है, तो जो सेव का फंक्शन होगा, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पहले ये सब इनिशियलाइज होगा, देखिए, ठीक है, दिस थिंग्स विल बी इनिशियलाइज, ठीक है। फिर वो जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डेटा को हमको कहीं ना कहीं उसको पास करना पड़ेगा, विल हैव टू पास, ठीक है, ऑन टू दैट। तो या तो आप ऑब्जेक्ट यूज कीजिए या अरे यूज कीजिए, यूज समथिंग, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, वो इंसर्ट स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा समहाउ, है ना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक्चुअल हमारा प्रोग्रामिंग स्किल्स काम आने वाला है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग स्किल्स काम आएगा। तो अभी तो जितना ये हुआ है उतना कोशिश कीजिए बुक में बनाने का, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली, या मतलब आप सिंपल टाइप से उसको जितना हो सकता है बनाइए। फिर मैं इस वाले मॉडल पे मैं काम करता हूँ हॉस्टल पे, ठीक है। और ये सब चीज मैं कंप्लीट करके दिखा देता हूँ वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो आई कंप्लीट दैट, ठीक है। तो चलिए, तो अभी इस पे और हम बाद में काम करेंगे, पहले हम अपना ये तो कंप्लीट कर ले, टेस्ट वाला देख ले पहले, कॉल होता है कि नहीं होता प्रॉपरली, ठीक है। तो एक तो यही इतना पे ही आप चाहने से ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए सर्वर का कोई जरूरत नहीं, एंड यू शुड बी एट द रूट ऑफ दिस, है ना। तो PHP, नहीं नहीं, डॉट वेंडर, ठीक है, सॉरी, वेंडर, ठीक है, बिन, फिर PHP यूनिट, और उसके बाद में टेस्ट, है ना। तो देखिए अभी बोल तो रहा है कि नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड, बिकॉज इसमें कोई टेस्ट है नहीं एक्चुअली में फिलहाल। तो एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा टेस्ट केस वाला फंक्शन होगा, ठीक है, लेट्स क्रिएट दैट। तो PUBLIC पब्लिक FUNCTN फंक्शन, ठीक है। जिन्हें देखा गया कि टेस्ट नाम से स्टार्ट किया जाता है, तो टेस्ट। अब हॉस्टलर जो मॉडल है उसको किस फंक्शन को कॉल, टेस्ट का नाम को ऑल को टेस्ट करना है फिलहाल, है, ठीक है। तो टेस्ट, और उसके बाद में ऑल ही नाम देते हैं बिकॉज हम हॉस्टलों को टेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए ये हमारा एक टेस्ट हो गया। अभी अभी इसके बाद एक बार रन करके देखते हैं तो कुछ आता है नहीं, अभी भी बोल रहा है कि नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड करके बोल रहा है। इसमें एनोटेशन डालते हैं अब, ठीक है। तो क्या था, ASSERT एसर्ट, ठीक है, EQUALS इक्वल्स, है ना। तो एक्सपेक्टेड मिक्स्ड, और उसके बाद में जो मैसेज देना है, अगर फेल होता है तो क्या मैसेज देना है। तो फिलहाल, ठीक है, या एक काम करते हैं, पहले मैं ASSERT एसर्ट ट्रू को कॉल करके देख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ट्रू को डाल देते हैं, तो ये टेस्ट पास या फेल दिखाता है कि नहीं दिखाता है, ये देख लेते हैं। अभी भी ये बोल रहा है कि नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड करके, है ना, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोल रहा है कि नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और एरर कुछ नहीं है, अभी तक एरर कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो लेट अस चेक इट आउट। तो यहाँ जाके वो जो पीएचपी यूनिट हमने खोल के था, नहीं अभी बंद कर दिया, खोल लेते हैं। तो जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे देखिए, अभी हम भी इसी कमांड को रन कर रहे हैं, इसी से हम लोग कर रहे हैं। एक बार ये चेक भी कर लेते हैं, वर्जन दिखाते हैं कि दिखाना चाहिए। तो डैश डैश वी आर ऐसा वर्जन, ठीक है। तो देखिए दिखा रहा है 10.3.2 करके, ठीक है। मेरे पास एक ग्लोबल वाला भी है, ठीक है। तो अगर पीएचपी यूनिट कीजिएगा डैश डैश वी आर ऐसा वर्जन, इसको मुझे हटाना है एक्चुअली, देखिए पुराना हो गया, ठीक है। 9.5 पॉइंट समथिंग, इसको मुझे हटाना है। तो मैं ये यूज करना चाहता हूँ जो अपने आप अपडेटेड रहता है, ठीक है। तो दैट इज बेटर टू यूज, ठीक है। तो ये वाला है, तो जिसका वर्जन दिखा रहा है। एंड अगेन वो डॉट स्लैश इज ऑप्शनल, ठीक है। उससे भी काम चल जाएगा बिकॉज हम करंट फोल्डर में ही है। ओके। तो ये बोल रहा है कि एग्जांपल शोन एज्यूम्स कंपोजर इज ऑन योर पाथ, ठीक है। उसके बाद कंपोजर डॉट जेसन शुड लुक लाइक दिस, ठीक है। तो ये है ही वहीं पे है जहाँ पे, ठीक है, कंपोजर चाहिए। और ये क्लास में बोला ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। तो उसको मेरा क्लास मिल नहीं रहा है शायद, ठीक है। इट इज नॉट गेटिंग माई क्लास राइट नाउ, है ना, ठीक है। तो वो पीएसआर को ठीक से देखना पड़ेगा, या ये ऑटो लोड क्लास मैप भी यूज करके देखते हैं हम लोग, दोनों यूज करके देखते हैं, ठीक है। और बाकी तो ठीक ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं मुझे टेस्ट केस को एक्सटेंड करना था, एक्सटेंड कर दिया मैंने, ठीक है। पब्लिक फंक्शन राइट समथिंग, ठीक है, गिव इट अ नेम, ठीक है। उसके बाद में वॉइड, और फिर कुछ को कॉल करना चाहिए। एक तो ये दिस से मुझे कॉल करना था, दिस से मैंने कॉल नहीं किया, ये भी देख लेता हूँ एक बार कि इज दिस द प्रॉब्लम। मैंने डायरेक्टली कॉल किया है, ठीक है। तो बट डायरेक्टली कॉल में तो एरर आना चाहिए था, एरर नहीं आया, ठीक है। देखते हैं। एसर्ट इक्वल्स, है तो सेम ही, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, ऐसा ट्रू को कॉल करके चेक कर लेना है पहले कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर टेस्ट लिखते हैं, क्योंकि तब कुछ और आता है, देखिए टेस्ट नॉट फाउंड है ना, बिकॉज फाइल टेस्ट नाम का फाइल है ही नहीं, तो टेस्ट फोल्डर उसको मिल जा रहा है। बट ये फिर बोल रहा है नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली इसको ये फाइल नहीं मिल रहा है शायद, ठीक है। फोल्डर मिल जा रहा है बट फाइल नहीं मिल रहा है, ठीक है। फोल्डर इज हियर, फाइल इज ऑल्सो हियर, ठीक है। टेस्ट होस्टेलर, और यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ईमेल टेस्ट लिखा हुआ है, तो मैंने तो होस्टलर टेस्ट कर देते, एक बार रीनेम कर देते फाइल को। आई डोंट थिंक सो। ये प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम, देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, दिस इज द कन्वेंशन, ठीक है। तो पहले देखिए उसको मिला ही नहीं था, अब इसको क्लास मिला, सो दिस इज द कन्वेंशन, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज, ठीक है, देखिए क्लास दिस कैन नॉट बी फाउंड इन दिस, तो इसको क्लास नहीं मिला, देखिए ना, हॉस्टलर टेस्ट डॉट पी एच पी इट डिड नॉट गेट एक्चुअली, ठीक है। तो अब ठीक है, या तो मतलब पीएचपी को ऑटो लोडर के बारे में भी नहीं पता है, ठीक है। दैट मे बी द प्रॉब्लम, पीएचपी डजंट नो अबाउट दैट ऑटो लोडर। या ये बोल रहा है कि ये नहीं मिला, मतलब ये मॉडल में था ना। अच्छा, इसका ये देखिए, क्लास हॉस्टलर टेस्ट है ना, कुड नॉट बी फाउंड, है ना। तो ये जो है, नहीं नहीं, हॉस्टलर टेस्ट कुड नॉट बी फाउंड इन दिस। तो वो है कहाँ क्लास हॉस्टलर टेस्ट, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये वहाँ तो मैंने फाइल नेम तो चेंज कर दिया, बट दिस वन आई डिड नॉट चेंज। चलिए, ये कन्वेंशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस कन्वेंशन हैज टू बी रिमेम्बर्ड कि, अच्छा ऐसा लिखा हुआ है, देखते हैं यहाँ पे। प्लीज रिफर टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिटेल्स ऑन हाउ टू। तो लेकिन यहाँ पे बस समझा दिया है, इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है देन। कि अगर ईमेल नाम का आपका क्लास है, तो जिसको टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इसका टेस्ट क्लास ऐसे ही देना पड़ेगा शायद, है ठीक है। तो इन सोर्स यू शुड हैव ईमेल डॉट पी एच पी, ठीक है। एंड हियर यू शुड हैव लाइक दिस, है ना, ठीक है, इस तरह से। और यही सोर्स को आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, बट मेरा सोर्स के अंदर में है, ठीक है। तो देखते वही हमको फाइंड आउट करना है कि वो मिलता है कि नहीं मिलता है, बिकॉज मैंने नेम स्पेस के हिसाब से मैंने कैटेगराइज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा अलग टाइप का फाइल है, कंट्रोलर मॉडल टाइप का फाइल है, तो मैंने मॉडल को मॉडल में रखा हुआ है। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। तो कर गया, देखिए एकदम फर्स्ट क्लास काम किया, ठीक है, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, देखिए, ठीक है। तो एज अ ब्रीज एकदम काम कर गया, देखिए, और टेस्ट भी कर लिया। अब ये मतलब मैं सिर्फ टेस्ट करना चाह रहा था कि ये चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया मतलब, है ना, ठीक है।
अच्छा अभी तक सॉरी सॉरी, मतलब जो अचीव करना तो अचीव हुआ नहीं असल में, ठीक है, बिकॉज मैंने उस क्लास को तो कॉल ही नहीं किया ना अभी तक। अभी कॉल करते हैं उस क्लास को, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ से ये जो हमारा फोल्डर है, इसका ये पहला जो नाम, ठीक है, राजू कुमार है, ठीक है। इसको चेक करते हैं हम लोग कि ये मैच करता है कि नहीं करता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेक, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड होगा दैट इज राजू कुमार, बट एक्चुअल होगा वो हम लेके आएंगे यहाँ से ना, ठीक है। तो अच्छा पहले तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हॉस्टलर्स, HOSTELLERS, हॉस्टलर्स, ठीक है, इज इक्वल टू हॉस्टलर जो हमारा क्लास है आ गया ऊपर में, ठीक है। और ऑल। अच्छा अभी इतना पे अगर हम चेक करें तो क्या होता है, ठीक है, तब ये मतलब एक टेस्ट एक असर्शन बताता है कि नहीं, असर्शन तो है ही नहीं, वहाँ पे जीरो है, बट टेस्ट तो मिलेगा इसको और कुछ एरर आना चाहिए वहाँ पे, ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए ना, देर आर एरर्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है मतलब ENV को ओपन नहीं कर पाया, ठीक है ना, ENV को ओपन नहीं कर पाया बिकॉज, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इंस्टेड ऑफ ENV है ना, ENV इज अ नॉर्मल फाइल, ठीक है, ENV इज अ नॉर्मल फाइल एक्चुअली, ठीक है। तो इसको क्लास बनाया जाए या, अच्छा तो एक काम करते हैं, वो फाइल लोडिंग करने का काम करते हैं हम लोग, ठीक है, लेट अस ट्राई टू लोड द फाइल, जो मैंने बोला था ना पहले भी कि ENV में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि हुआ यहाँ पे एक्चुअली में, देखिए ना, ठीक है। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम इन ENV, और ये भी बोल रहा है कि यहाँ पे एरर फेलिंग यहाँ पे, तो सब जगह मतलब मॉडल हॉस्टलर हॉस्टलर टेस्ट सब जगह में ये प्रॉब्लम आ रहा है बोल रहा है ना, ठीक है, कि सब जगह ये चाहिए। लेकिन यहाँ फिर कैसे काम कर जा रहा है वो समझ में नहीं आया, ठीक है, हियर हाउ इट इज वर्किंग है ना इस जगह में, ठीक है। अभी तो खैर वो सर्वर बंद है, बट यहाँ पे काम कर जा रहा था हाउ, ठीक है। तो चलिए पहले तो मुझे वो रिजॉल्व करके इसको देना पड़ेगा ENV। तो अगर थोड़ा देर के लिए, ठीक है, थोड़ा देर के लिए आप चाहे तो उसको यहाँ टाइप करके देख सकते हैं कि बाकी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे हम यहाँ पे उस फाइल को बुला सकते हैं, तो REQR रिक्वायर, ठीक है। और उसके बाद में जो ENV जो है वो सोर्स के अंदर में है, तो हमको सोर्स, ठीक है, तो स्लैश, ठीक है, सोर्स के अंदर जाना होगा, एंड देन यहाँ पे ENV मिल जाएगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया इसका, ठीक है, और एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो अब दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, अब देयर लोड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हियर। तो फिर बोल रहा है कि फेल टू ओपन स्ट्रीम, देर इज नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है, हॉस्टेलर टेस्ट डॉट PHP। अभी तो ठीक था, ठीक है, अभी तो सही चल रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, उसी के बारे में बोल रहा है कि वो नहीं मिला उसको, ठीक है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब ENV.php नहीं मिल रहा है इसको, बट दिख रहा है वहाँ पे ENV.php है, एंड इट्स इनसाइड। जैसे अगर अभी सबको बंद कर दे तो हमारे ENV कहाँ पे है, तो टेस्ट, अच्छा टेस्ट एंड सोर्स आर डिफरेंट फोल्डर्स, तो टेस्ट से हम पीछे गए, ठीक है, तभी तो सोर्स में गए। सोर्स में जाने के बाद में ENV है वहीं पे, देखिए ENV.php फाइल है, तो फिर इसको कैसा नहीं मिला। यही सब कभी कभी गड़बड़ होता है, जिसके कारण मतलब वो प्रॉपरली दे देने से सही रहता है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, इसको वो कर देते हैं, TIR डाल देते हैं एक बार, मतलब एक करंट डायरेक्टरी के रेलिवेंस में ये अच्छा बिकॉज हम कहीं और है ना यहाँ पे, ठीक है, तो करंट डायरेक्टरी जहाँ से चल रहा होगा वो डायरेक्टरी को ले ले, ठीक है, वो डायरेक्टरी को ले ले। अच्छा एक बार ऐसे भी चेक करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। अच्छा असल में हम दूसरे जगह में हैं, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो करंट डायरेक्टरी मतलब हम रन कर रहे हैं, वी आर रनिंग फ्रॉम राइट नाउ फ्रॉम हॉस्टल ये। तो आप यहाँ से अगर सीधे ये डाल देंगे तो मेरे ख्याल से काम ये, अच्छा एक मिनट, ये वाला काम करेगा। नहीं अभी भी वो नहीं आया, बट हाँ कुछ कुछ काम किया। तो आई थिंक यहाँ से तो सीधे सीधे सोर्स से काम कर जाएगा। नहीं किया। तो बट जिस जगह में हम हैं, हम किस जगह में हैं? हम लोग हैं हॉस्टल 2001 में हैं, ठीक है, वी आर इन हॉस्टल 2001। अच्छा थोड़ा देर के लिए हम, ठीक है, CD टेस्ट में चले जाते हैं, यहीं से उसको रन करके देख लेते हैं। नहीं नहीं,
इसके लिए तो पीछे ही आना पड़ेगा, इसके लिए पीछे ही आना पड़ेगा। रिक्वायर दिस फील्ड टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल। टेस्ट में तो नहीं है, अच्छा ये टेस्ट में जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो टेस्ट में जा रहा है एक्चुअली में। तो dir इज टेस्ट हियर। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से एक स्लैश लगा रहे हैं, तो और फिर पीछे आ रहा है एक स्टेप उसके बाद में। फिर तो सीधे सीधे env मिल जा रहा है इसको, लेकिन सीधे env तो मिलना नहीं चाहिए, सोर्स में है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो अब ये तो हो गया, बट अभी भी बोल रहा है फेल ओपनिंग रिक्वायर्ड दिस, ठीक है, इंक्लूड पाथ दिस करके। और जैसे वो बताया था, देख लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पे स्लैश डाला, ठीक है, हॉस्टल टॉस डॉट डॉट कर दिया, स्लैश डाला, तो यहाँ पे एस आर सी देखिए आ ही रहा है, ठीक ठाक है ना, एस आर सी स्लैश env डॉट पी एच पी आ ही रहा है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि फील्ड ओपनिंग रिक्वायर्ड फाइल लाइक दिस। तो अच्छा छोड़िए, इस झमेला में नहीं जाते हैं। दैट टू थिंग्स दैट आई कैन डू हियर, ठीक है। मैं वो ऑटो लोड करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कंपोजर डॉट जेसॉन में जाके, और एक फाइल ऑटो लोड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो फाइल्स, आई थिंक दिस इज हाउ फाइल ऑटो लोड इज डन, ठीक है। मैं एक बार जाके चेक कर लेता हूँ, इसमें शायद है फाइल ऑटो लोड, ऊपर जाके देख लेते हैं। तो ये है, ठीक है, ऑटो लोड फाइल्स करके। अच्छा ऑटो लोड है ना, ऑटो लोड तो ऑलरेडी डाल दिया हमने। फिर यहाँ पे फाइल्स डालना है। फाइल्स में एक अरे के अंदर में आपको फाइल मेंशन कर देना है कहाँ पे है क्या है, ठीक है। तो कंपोजर डॉट जेसॉन, तो यहाँ से हमको जाना होगा, ठीक है, सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी चल जाएगा, ठीक है। तो वी हैव टू गो टू, सीधे सीधे तो है शायद env डॉट पी एच पी, नहीं सीधे सीधे नहीं, एस आर सी में है शायद, एस आर सी स्लैश, नहीं, देख लेते हैं फाइल को एक बार। env जो है हमारा, इट्स इनसाइड एस आर सी ओनली है ना, हाँ एस आर सी के अंदर तो सीधे सीधे है। env डॉट पी एच पी, चलिए ऐसे लगा देते हैं हम लोग। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ लिखना था एस आर सी स्लैश env डॉट पी एच पी। चलिए अब इसके बाद मेरे ख्याल से वो डंप करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, फॉर दिस टू टेक इफेक्ट यू हैव टू यस सर। डंप ऑटो लोड, ठीक है। यस सर। तो और ये भी बोल रहा है कि फाइनली यू नीड टू इंक्लूड दिस फाइल, है ना, स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ फाइल, जहाँ पे आपको इसका जरूरत पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चेक कर लेंगे, देख लेंगे वो भी। तो लेट अस डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वो डंप करते हैं, कंपोजर डंप करना होगा। यहाँ पे बोल रहा है नॉन एम्प्टी पी एस आर प्रेफिक्स मस्ट एंड विद नेम स्पेस सेपरेटर। अच्छा ये अभी तक मतलब मैं हमारा कंपाइल नहीं हुआ था शायद सही ढंग से ना, ठीक है। बट स्टिल फिर वहां कैसे वर्क कर रहा था पता नहीं है ना, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी, ठीक है, मस्ट एंड विद नेम स्पेस सेपरेटर, अच्छा अच्छा ये वाला जो है यहाँ। चलिए अभी हो गया, ठीक है, ये वहां पे बताया भी गया था हम लोग को, है ना, ठीक है। नीचे में कहीं पे बताया भी गया था, इस जगह में शायद, है ना, ये वाला जगह में देखिए बताया गया था कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्लास स्टिल डिफाइन अंडर दिस, और फिर कहीं पे बताया, यू कैन सी है ना, ये देखिए कहीं बताया गया था उसके बारे में भी। ये वाला इट इज इंपॉर्टेंट नोट वी हैव एडेड ट्रेलिंग बैक स्लैशेस, ये वाला है ना, ये लास्ट में, तो वो हमने यहाँ नहीं दिया था। अभी हो गया है, देख लेते हैं, अभी हो गया है। चलिए तो ये हो गया है। अब आप ट्राई करके देखते हैं एक बार पहले तो। अब क्या हुआ है, अब देयर वाज एन एरर, ठीक है। तो वाज नॉट फाउंड, है ना, तो हॉस्टल मॉडल दिस वाज नॉट फाउंड, ठीक है। अब क्योंकि हम मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं, तो एक बार मैं यहाँ पे प्रॉपरली इसको ये करके देख लेता हूँ, यहाँ पे MODL मॉडल लिख देता हूँ, ठीक है।
एंड लेट मी अगेन वो ऑटो लोड कर देते हैं इसको, और फिर एक बार मैं ट्राई करता हूँ। तो अभी भी बोल रहा है ये कि नॉट फाउंड करके, हॉस्टल मॉडल, हॉस्टल और नॉट फाउंड, जबकि मैंने यहाँ डाल भी दिया। ठीक है, तो इसको नहीं मिला। तो चलिए जैसे मैं पहले डाउट कर रहा था, तो शायद ठीक है, वी हैव टू एक्चुअली मैप देम प्रॉपरली। ठीक है, एमओडीएल मॉडल एक्चुअली प्रॉपरली डालना होगा। मैं अभी भी वैसे ही आ रहा है, अभी वार्निंग आया, अब फेल्ड ओपनिंग रिक्वायर्ड फाइल, हाँ तो वो मिल गया है ना। अब मुझे एक चीज देखना है यहाँ पे कि कंट्रोलर के लिए करना होगा तो कैसे करना होगा, बाय राइटिंग कॉमा वी हैव टू डू आई थिंक। ठीक है, जैसे कॉमा देके और फिर यही लाइन हमने डाल दिया। आई थिंक ठीक है, दिस विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें हम डाल देते हैं CONTROLLER कंट्रोलर, और मेरा कंट्रोलर्स है कंट्रोलर फोल्डर के अंदर में। ठीक है, आई थिंक दिस शुड रिजॉल्व, है ना। तो देख लेंगे अब, और एक बार इसको भी ऑटो लोड करते हैं, फिर अभी वो ENV वाला का चक्कर हटाने की कोशिश करेंगे। तो कंपोजर डंप ऑटो लोड, ठीक है हो गया। अब जैसे ये बोला है कि जहां जहां, अब देखिए इसके लिए ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब फॉर अदर्स, मतलब इसके लिए तो नहीं बोला है हम लोग को, लेकिन वो फाइल ऑटो लोडिंग के लिए बोला हुआ है। ठीक है, फाइल ऑटो लोडिंग के लिए बोला हुआ है हम लोग को कि करने के लिए। तो ठीक है, देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट कैन बी डन। अच्छा ठीक है, वो बाद में देखेंगे हम। मतलब उसको भी अगर क्लास बनाते तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, अब है ना। ठीक है, कि उसके लिए भी अगर हमको अलग से लिखना ना पड़े तो दैट विल बी मच बेटर। ठीक है, पर चलिए सिर्फ ENV को लिखना है तो कोई बात नहीं, हम बुला सकते हैं उसको, लिख सकते हैं। तो अभी जैसे अगर हम टेस्ट करने जाते हैं, तो देखिए देयर इज अ प्रॉब्लम विथ ENV, है ना, कि ENV नहीं मिला, ये चाहिए हमको। ठीक है, तो अब ENV को भी जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर करके रख दिया है, ठीक है, SRC/ENV करके। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, ठीक है, वो जो ऑटो लोड वाला फाइल है, जैसे बताया यहाँ पे हमको कि जब फाइल आप ऐड करते हैं तो आपको इसको रिक्वायर करना होगा, vendor/autoload.php को, है ना। ठीक है, जहाँ ये चाहिए होगा तो देख लेते हैं, वो टेस्ट वाला में हम इसको इंक्लूड करके देख लेते हैं। तो रिक्वायर, रिक्वायर, तो अब सीधे सीधे वेंडर लिखने से होगा, वेंडर स्लैश, अच्छा वेंडर कहीं ना कहीं है शायद डिक्लेयर, तो काम कर रहा है लगता है, देख लेते हैं। नहीं अभी भी नहीं मिला। रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश वेंडर, अब तो कुछ और प्रॉब्लम आया। तो यहाँ पे तो बोला है vendor/autoload को एट द टॉप ऑफ द फाइल वेयर यू वांट टू डू दिस, ओके, these will be created under this। तो लेकिन इसके वजह से फिर दूसरा को तो दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, फिर ट्राई करते हैं एक बार, रिक्वायर रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश वेंडर तो यहीं पे है, ठीक है, /autoload.php। काम नहीं कर रहा है। और अगर वो हम डायरेक्टरी वापस दे दें, dir.स्लैश, नाउ इट्स वर्किंग, बट स्टिल बोल रहा है फेल्ड ओपनिंग दिस फाइल। बोलो शायद वो मेरा फाइल वाला काम नहीं कर रहा है ठीक से, शायद लगता है, ठीक है, दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। कि SRC/, अच्छा एक बार देख लेते हैं फॉर्मेट की, फुल फॉर्मेट कैसे देना होगा इसको देख लेते हैं, क्योंकि SRC और टेस्ट अलग अलग है। तो ऐसे तो लिप/ दे दिया यहाँ पे, मतलब जहाँ है वहां से फाइल का नाम दिया है, तो हम लोग भी तो वही लोकेशन में है ना, composer.json जहाँ है वहाँ पे SRC है। तो दिस इज composer.json। अच्छा SRC को क्लोज करते हैं, हाँ दिख रहा है अभी भी, ठीक है। तो ठीक है,
तो वहाँ पे SRC है, और SRC के अंदर env.php है। तो आई थिंक मतलब सिंटेक्स तो ठीक ही लग रहा है। ठीक है, सिंटेक्स तो ठीक ही लग रहा है। ऑटो लोड में फाइल्स और अरे के अंदर में मेंशन कर देना है क्या क्या फाइल्स होना चाहिए, ठीक है। एक काम करते ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। बेटर लेट्स क्रिएट दिस, है ना, ये जो एनवायरनमेंट फाइल है इसको हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ क्लास, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट मी ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ क्लास फॉर नाउ, ठीक है। तो और क्लास के अंदर हम कांस्टेंट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे नेम स्पेस एक दे देंगे, SRC। अगर हॉस्टल के नाम से आता है तो SRC में ढूंढो जाके, है ना, वो दे देते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। मतलब फॉर नाउ एक सोल्यूशन ऐसा कर लेते हैं, बाद में फिर हम लोग देख लेंगे। तो नेम स्पेस और HOSTL, हॉस्टल है ना, ओनली हॉस्टल इसका नेम स्पेस है, मतलब रूट में है ये। तो क्लास, और सपोज EN पूरा लिख देते हैं फिर, ENVIRONMNT, बिकॉज हमको फिर फॉलो करना पड़ेगा वो कन्वेंशन। अब यहाँ पे कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं क्लास में, तो आई डोंट थिंक सो, अच्छा देख लेते हैं। environment.php है ना, और वेंडर में भी, सॉरी नॉट वेंडर, गिट इग्नोर में जाके भी चेंज कर देना होगा इसको, environment.php बना देना होगा। चलिए नाउ अब क्लास में कांस्टेंट किस तरह से डिक्लेयर करें हम लोग, ऐसे डिक्लेयर होगा, देख लेते हैं। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने कभी डिक्लेयर नहीं किया PHP में क्लास, ठीक है। तो DECLARE डिक्लेयर CONSTANT कांस्टेंट इन PHP क्लास नीचे आ रहा है, PHP क्लास कांस्टेंट है ना, तो इस तरह से कॉन्स्ट उसके बाद में, चलिए ठीक है, सिंपल। यही सब लाइन को ऊपर डाल देते हैं। लिख ही लेते हैं अच्छा से। पब्लिक CONST कॉन्स्ट, आई थिंक वी डोंट हैव राइट पब्लिक शायद, ठीक है, देख लेते हैं। SRVS सर्वर इज इक्वल टू LOCL लोकल होस्ट। और एक चीज करते हैं, स्टैटिक भी बना देते हैं, सो दैट इसको हमको मतलब वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े, कोई झमेला ना ऑब्जेक्ट बनाने का। यस सर। अब देखिए, अब ऐसे टाइप से प्रोग्राम करेंगे तो समझ में आएगा ना कि स्टैटिक का एक्चुअल जरूरत कब पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि कैन नॉट यूज स्टैटिक एज अ कांस्टेंट मॉडिफायर बोल रहा है ना, ठीक है। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर हम नॉर्मल एक वेरिएबल ही बना देते हैं जिसको हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, डायरेक्टली कॉल हो जाए यहाँ से, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, और इनिशियलाइज होगा इस तरह से, नॉट एक्सपेक्टेड बोल रहा है, इनिशियलाइज नहीं होगा ऐसे।
अच्छा चल देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं कैसे करके यूज करना होगा इसको, ठीक है। या स्टैटिक कांस्टेंट देखते हैं एक बार। एग्जांपल कांस्टेंट दिस इको सेल्फ, और उसके बाद में ये, तो नहीं वो क्रिएट करना पड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा एक काम कर देख लेते, चेक कर लेते, स्टैटिक डिक्लेयर स्टैटिक कांस्टेंट। The constant is declared, the constant is unchangeable once you have the constant is declared inside the class definition, लेकिन मतलब हमको उसको constant name is for value not variable usually replace, ठीक है। Can you use static constant inside class in PHP? No, class constant can't be label static or assign visibility, है ना। अच्छा ठीक है, फिलहाल हम यूज कर लेते हैं सही, ठीक है यूज कर लेते हैं। बाद में मतलब ये अगर सक्सेसफुल हो जाएगा फिर बाद में हम कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। या वेरिएबल को आप इस तरह से इनिशियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो वेरिएबल क्यों नहीं इनिशियलाइज कर पा रहे लेकिन हम लोग। अच्छा ऐसे अगर लिखिए हम लोग स्टैटिक दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये फिर अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा चलिए एक बार यूज करके देख लेते हैं कि क्लास के थ्रू ये कॉल होता है कि नहीं, इसलिए वो कांस्टेंट वाला सही था हमारा, ठीक है वो रहता था तो ठीक रहता था, बट चलिए देख लेंगे। तो नाउ लेट्स डू दिस, कंपोजर डॉट जेसन में जाके एक और यहाँ डाल देते हैं हम लोग कि अगर हॉस्टल नेम स्पेस आता है, ठीक है, तो ये एस आर सी के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद में कंपोजर डंप ऑटो लोड कर देते हैं। अच्छा, अब फिर जाके टेस्टिंग वाले में जाके कुछ नहीं लाते हैं, ठीक है लेट्स। और फिर लेकिन हाँ वो काम तुमको वहाँ करना होगा, यहाँ नहीं करना है, वो मॉडल में करना होगा एक्चुअली, ठीक है। तो मॉडल में जाके ये जो है इसको अब चेंज कर देना होगा हम लोग को। तो सपोज यहाँ पे सपोज वो एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ई एन वी इज इक्वल टू न्यू ENVI RONMENT, है ना। उसमें नहीं आ रहा है, जबकि क्लास तो बनाया हमने ENVI RONMENT। चलिए लेकिन अभी भी नहीं आ रहा है। अनडिफाइंड टाइप हॉस्टल स्लैश एनवायरनमेंट बोल रहा है, तो ये तो बनाया हमने यहाँ पे क्लास। अच्छा ENV नहीं लिखा, ENVI RONMENT। अब हो गया सही। तो नेम स्पेस ये, और यहाँ पे फिर $ENV। अच्छा ये सब कहाँ से आ रहा है फिर। अनडिफाइंड प्रॉपर्टी दिस, तो ENV के अंदर ही था ना, न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट किया हमने, तो यही तो है ये सब कॉन्स्टेंट्स वगैरह। तो कॉन्स्टेंट्स को ऐसे यूज करेंगे या डायरेक्ट यूज करेंगे। अच्छा डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो ठीक है उसके लिए मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ENV ये क्लास के नाम से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं हम लोग, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टैटिक काइंड ऑफ थिंग। तो ENVI एनवायरमेंट यूज कर सकते हैं। तो ये इसका जरूरत ही नहीं है, जो चाहिए था वो हो गया ऐसे ही। तो अब इस लाइन को कॉपी करके, अब देखिए ये प्रॉब्लम है ना कि जब अगर सेंट्रलाइज चीजें नहीं होता है तो क्या होता है कि मेंटेनेंस बढ़ जाता है, इतना दिमाग लगाना पड़ता जाता है ना, ठीक है। तो चलिए ये किस में था यस सर। हमारा, मॉडल को हमने चेंज कर दिया, तो मॉडल को चेंज कर दे बाकी ठीक हो जाएगा अपने आप, जैसे हॉस्टलर है।
तो यहाँ पे रिटर्न मॉडल कॉलन है ना, यहाँ पे लिखा अनडिफाइंड टाइप मॉडल स्लैश मॉडल स्लैश मॉडल बोल रहा है। तो रिक्वायर मॉडल डॉट पीएचपी एक बार हटाते हैं। तो अनडिफाइंड टाइप क्यों बोल रहा है इसको, जबकि है ये ऑलरेडी क्लास मॉडल तो है ही। अच्छा एक बार इसे चेक करते हैं। टी1 रिटर्न मॉडल। अच्छा वो हट गया था क्या वहां से, पता नहीं। चलिए तो अभी तो ठीक ठाक लग रहा है सब देखने में, देखते हैं अभी क्या आता है। तो अभी भी एरर वगैरह आ रहा है बहुत सारा। तो बोल रहा है ये कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, लाइन नंबर 39 ऑटो लोड रियल डॉट पीएचपी में। ऑटो लोड रियल डॉट पीएचपी में प्रॉब्लम आ रहा है कि एसआरसी और ईएनवी। अच्छा एक बार डंप फिर से कर देते हैं हम लोग, फिर ट्राई करके देखते हैं, फिर भी वही है कि इसके अंदर वेंडर के अंदर में कंपोजर के अंदर में एक यहाँ पे रियल करके, ठीक है, इसमें परेशानी आ रहा है। लाइन नंबर 39 में बोल रहे हैं यहाँ पे रिक्वायर फाइल करके, है ना। तो फाइल वाला को हटा देते हैं। अच्छा बिकॉज हाँ हाँ प्रॉब्लम समझ में आई है ये, क्योंकि हमने तो वो फाइल को रिनेम कर दिया ना, वो फाइल ढूंढ रहा है ये, बिकॉज कंपोजर डॉट जेसन में अभी भी हमने लिखा हुआ है ये फाइल्स, ठीक है, इसलिए ढूंढ रहा है उसको। अच्छा पहले तो अब चलिए अब क्या हुआ कि बोल रहा है क्लास हॉस्टल मॉडल नॉट फाउंड, ठीक है। अब क्यों फाइंड नहीं हो रहा है, अब तो मिल ही तो गया है शायद, ठीक है देख लेते हैं, इसको बंद करते हैं। और वो एरर कहाँ दिखा रहा है, हॉस्टलर में लाइन नंबर 18 में, और हॉस्टल टेस्ट में लाइन नंबर 15 में दिखा रहा है। तो हॉस्टलर में लाइन नंबर 18 में मॉडल नॉट फाउंड बोल रहा है, नेम स्पेस हॉस्टल स्लैश मॉडल, और हॉस्टलर कंट्रोलर में भी नहीं मिला बोल रहा है। यहाँ तो लगभग लगभग सब ठीक कर दिया हमने, फिर क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा टाइम खत्म हो रहा है मृत्युंजय, ठीक है मैं इसको चेक कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद में कल फिर इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। सर बोलिए बोलिए। सर मतलब इसको भी मिल नहीं रहा जो सर चाहिए। हाँ क्लासेस मिल नहीं रहा है, ठीक है इसको, है ना। अब वो यस सर। वहाँ पे भी चेक कर लेंगे जाके, डायरेक्ट भी जाके कि वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है इसको, ठीक है ना। सीबी टेस्टिंग वाला मॉडल में कुछ दिक्कत आ रहा है, ठीक है। दोनों दिन टेस्टिंग यस में तो दिक्कत आ रहा है तब, लेकिन दोनों ठीक चलना चाहिए ना, बोथ शुड रन प्रॉपरली, यस है सर। ना। तो ठीक है देख यस के मैं सर। बताता हूँ, है ना। ओके सर।